माहौलियाती तब्दीली एक बहुत बड़ा खतरा हमारे सर के ऊपर है। आने वाले वक्तों में दर्जा हरारत दिन ब दिन बढ़ता हुआ नजर आएगा। आप देख लें इस वक्त किस तरीके से दर्जा हरारत बढ़ते हुए नजर आ रहा है। और 2015 से तो कंटिन्यूसली मैं देख रहा हूँ कि मई और जून के महीने में 600 से 700 लोग मर जाते हैं हीट स्ट्रोक के अंदर। मेरा नाम शरोसिराज है। 93 की पैदाइश है मेरी। तकरीबन ऑलमोस्ट 10 साल जो है मेरा 93 से लेके 2002 तक औरंगी टाउन में गुजरा। और वहाँ ज़्यादातर मेरे दोस्त यार नहीं थे। मैं अपने कजन्स के साथ ही थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ करता था। स्पोर्ट्स से मेरा कोई ताल्लुक नहीं था और एक कम सुन बच्चा था, यानी कि कम बोलने वाला बच्चा था। असल में मेरे साथ जो एक बेसिकली मसला ये था कि मैं हकलाता था। जब मैं हकलाता था तो जब मैं बात करता था लोगों से तो फिर वो मेरा मजाक उड़ाते थे, तो इसलिए मैंने बोलना छोड़ दिया। मैं एक साइड रहता था, किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता था। स्कूल्स वगैरह में भी जो एक्टिविटीज़ होती थी मैं पार्टिसिपेट नहीं करता था, क्योंकि उसकी बेसिक वजह ये है कि जब मैं किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाता था तो मुझे एक अजीब सा फील होता था। तो जाहिर सी बात है उस वक्त मैं अपने पेरेंट्स से भी ये चीज़ें डिस्कस नहीं करता था, क्योंकि उस वक्त हमें लगता था कि यार बस आइसोलेट ही रहना है और शायद हम दुनिया के कुछ टारगेट्स जो है अचीव नहीं कर पाएंगे और हम और लोगों के साथ नहीं बैठ पाएंगे। पर जिंदगी के अंदर हर किसी की जिंदगी में एक ट्विस्ट आता है ना। तो मेरे जिंदगी में एक ट्विस्ट ये आया कि एक दिन जब मैं 2006 या 7 था और मैं 7th क्लास में था उस वक्त, तो एक टीचर मेरे पास आती हैं और टीचर आके मुझसे कहती हैं, तुम कोई नशा करते हो क्या? मैंने कहा नहीं मिस, मैं तो कोई छालिया वगैरह भी नहीं खाता। तो मिस ने कहा तुम इतना सुन क्यों रहते हो, ऐसा लगता है कि तुम कोई नशा करते हो। फिर उस दिन मैंने सोचा कि क्लास के वो बच्चे जो बिला वजह मिस से क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं, बहुत ज़्यादा सवालात करते हैं, शोर शराबा करते हैं, मिस उन्हीं को एक्टिव और अच्छा समझती है, ना कि मैं वो बच्चा जो क्लास में खामोशी से बैठा हुआ है क्लास के अंदर, जो किसी क्लास को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, तो मिस समझ रही है ये बंदा नशा करता है। तो मैंने भी उस दिन कसम खाई कि अब जो है मिस को तंग करना है। तो अल्लाह ने कुछ करना था, कुछ जरिया बनाना था, जो आज यहाँ पर मैं बैठ के बोल रहा हूँ। तो वो मिस का जो क्वेश्चन है मेरी ज़िंदगी में मायने रखता है। अगर वो सवाल उस दिन वो नहीं करती तो शायद मैं फिर 8, 9, 10 मैट्रिक और आज तक मैं वो आइसोलेट रहता सोसाइटी से और कम बोलता और शर्माता लोगों से बात करने में। लेकिन मिस ने जब उस दिन मुझे मोटिवेट किया, जो भी उनके क्वेश्चन था, तो बस 8 क्लास में जब मैं आया तो फिर मैंने मिस से क्रॉस क्वेश्चन करना शुरू कर दिए। हर सवाल का जवाब, हर सवाल का जवाब, हर सवाल का जवाब, और इस तरीके से एक बदलाव मेरी ज़िंदगी में आया। जब मैं बैचलर्स कर रहा था अपना, तो मैंने देखा 2015 में कराची शहर में एक हीट स्ट्रोक आता है। उसमें हज़ारों लोगों की जानें चले जाती हैं। 2,500 से 3,000 लोग ऑन रिकॉर्ड 3 दिन के अंदर दुनिया से चले जाते हैं। फिर कुछ वक्त गुजरता है और एक मुहिम देखता हूँ मैं कि दरख्त लगाओ शहर बचाओ, दरख्त लगाओ शहर बचाओ। तो मैंने कहा यार इस मुल्क और कौम के लिए हम अपना जान देने को तैयार हैं, सिर्फ एक दरख्त लगाने से हम इस मुल्क और कौम की कैसे खिदमत कर सकते हैं। मैंने अपने मदद आपके तहत इस नॉर्थ कराची के अंदर जो अराउंड ऑफ ये ग्राउंड है, वहाँ पर हमने प्लांटेशन शुरू की और पौधे लगाना शुरू किए। जब हम पौधे लगाते थे तो हमारी कोशिश ये होती थी कि वहाँ के लोगों को एंगेज करें। लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, कोई मुझे खुदाई वाला बोलता था, कोई मुझे पौधा वाला बोलता था, कोई मुख्तलिफ अंदाज में बात करता था। यहाँ तक कि जब हम गैदरिंग्स में बैठे होते थे कहीं दोस्त यार के या फैमिलीज़ के, तो सामने लोग कहते थे यार तुम नहीं बोलो, तुम जाके पौधा लगाओ। तो मुझे आज भी याद है 2018 4 जून रात में मैं सो जाता हूँ ऑलमोस्ट 11 बजे के करीब। 11:30 बजे मेरे एक दोस्त का फ़ोन आता है कासिम का कि सुबह जो है एक चैनल में तुम्हारा मॉर्निंग शो है, तुम्हें मैं इनवाइट करता हूँ। तो मैंने चलो ठीक है, 5 जून है, एनवायरनमेंट का दिन है और मैं वहाँ जाकर ये देखूंगा फर्स्ट टाइम टीवी पे क्या होता है। तो जब मैं वहाँ स्टूडियो पहुँचा और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं वहाँ पर एज अ गेस्ट इनवाइट होता। तो उन्होंने मुझे जब वहाँ पर सीट पे बिठाया और मैंने प्रोग्राम किया और जब मेरा मॉर्निंग शो हुआ और मुझे बहुत अच्छा प्राउड फील हुआ, मुझे खुद भी प्राउड फील हुआ। और जो लोग मेरा मजाक उड़ाया करते थे, फिर उसके बाद एक टर्नओवर चेंज हो गया मेरा कि नहीं यार शहरोज़ कुछ अच्छा काम कर रहा है और अच्छी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा है। इसी तरीके से एक कॉलेज से मुझे इन्वाइट किया गया था कि आप प्रोग्राम में आइएगा। मैं चले गया, ऐसा रैंडम चले गया। तो मुझे वहाँ पता चला कि मैं एज अ चीफ गेस्ट इन्वाइटेड हूँ और इंटर बोर्ड का चेयरमैन मेरे बराबर में बैठा हुआ है। तो एक अलग ही फ़ख्र महसूस हो रहा था कि यार इस लेवल का बंदा आपके साथ बैठा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के चेयरमैन आपके साथ बैठे हैं और आप एज अ गेस्ट सोफे में उनके साथ बैठे हुए हैं। तो मेरे लिए एक बड़ी तब्दीली का दिन था। और मैंने उसके बाद देखा कि हाँ यार वक्त और हालात बदलें, कि जो लोग मेरा मजाक उड़ाया करते थे, एक वक्त था कि लोग खुदाई वाला, पौधे वाला, ये सब कह रहे थे, लेकिन आज इस वक्त मुझे लोग शहर में ट्री मैन ऑफ पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। आने वाला वक्त एक फूड क्राइसिस की शक्ल इख्तियार कर सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें अपने गली मोहल्ले पार्क ग्राउंड्स के अंदर फलों के दरख्त लगाएं, अपने किचन के वेस्ट को कंपोस्ट बनाएं, अपने घर में आप वर्टिकल गार्डनिंग करें, किचन गार्डनिंग करें, अपनी खुराक खुद पैदा करने की कोशिश करें। माहौलियाती तब्दीली एक बहुत बड़ा खतरा हमारे सर के ऊपर है। आने वाले वक्तों में दर्जा हरारत दिन ब दिन बढ़ता हुआ नजर आएगा। अप्रैल का आप देख लें इस वक्त किस तरीके से दर्जा हरारत बढ़ते हुए नजर आ रहा है। और 2015 से तो कंटिन्यूसली मैं देख रहा हूँ कि मई और जून के महीने में 600 से 700 लोग मर जाते हैं हीट स्ट्रोक के अंदर। तो अगर हम अपने घर के आगे एक पौधा लगा देते हैं जो मुस्तकबिल में एक दरख्त बन जाएगा, तो हमारे घर के आगे से गुजरने वाला कोई सब्जी वाला, कोई फल वाला, जो भी शख्स राहगीर गुजरेगा तो एक साये में गुजरेगा, तो इंशाल्लाह उस गर्मी से वो महफूज रहेगा।
मरने के बाद कोई हमारे कब्र पे आके पौधा लगाए हमारे साले सवाब के लिए, तो ज़िंदगी में अपने हाथ से एक पौधा लगा लें।